जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे खरा उतरेंगे और आज से नामांकन के बाद हम युद्ध। देखिए, जनता के साथ में जो सेवा की है, जनता के सेवक के रूप में 12 घंटा क्या जनता को ठगने का काम किया, इसलिए उस सरकार के बारे में कोई कमेंट्स नहीं। कमल का फूल जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीते थे और जीतेंगे, मोहन भैया जीतेंगे, और जीते थे और जीतेंगे, मोहन भैया जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज सोमवार को अंतिम दिन था। सीएम भूपेश बघेल ने शक्ति प्रदर्शन कर दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर रायपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय, भाजपा से राजेश मूणत, रायपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज शर्मा, भाजपा से मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा, रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, धरसीवा से भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा, क्रांति सेना पार्टी से अमित बघेल, आम आदमी पार्टी के दक्षिण क्षेत्र प्रत्याशी विजय झा सहित जनता कांग्रेस, बसपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। इस बीच घड़ी चौक, शास्त्री चौक के आसपास यातायात की लचर व्यवस्था के चलते सड़क जाम की स्थिति बनी रही। देखिए, जनता के साथ में जो सेवा की है, जनता के सेवक के रूप में 12 घंटा 24 महीना 7 दिन खड़े रहे हैं, उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड जनता को बनाना है। उनके साथ रहें होंगे तो ज़्यादा वोट से जीतेंगे, नहीं तो अपने घर जाएंगे। भाजपा बार बार घोटालों को आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी घोटालों की सरकार है। 15 साल यहाँ थी, अभी डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किया उनके नेताओं ने, 2 बड़े बड़े नेताओं ने जमा किया है। जाके उनका डिक्लेरेशन फॉर्म को चेक कीजिए और 3 बार का पहले का डिक्लेरेशन फॉर्म देखना, तुलना आपको समझ में आ जाएगी भ्रष्टाचार कहाँ पर है। सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया, इसलिए उस सरकार के बारे में कोई कमेंट्स नहीं। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? एकदम आश्वस्त हूँ। जनता साथ में परिवर्तन चाहती है पूरे प्रदेश में। मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट, क्षेत्र का विकास, संपूर्ण विकास, योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास। छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब, किसान, मजदूर को काम की समस्या का समाधान हो, हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिले, रहने के लिए छत मिले, व्यवस्थित सुगम यातायात हो, ये मेरी प्राथमिकता। बताओ कहाँ चुनाव लड़ा था, तो बताओ। जोहार छत्तीसगढ़, मैं ऋचा वर्मा, रायपुर नगर पश्चिम के प्रत्याशी। मुद्दा चुनावी मुद्दा का है अपन मन? चुनावी मुद्दा तो बहुत सारा है। 15 साल और 5 साल में मन अतका सारा मुद्दा बना रहे, सकेल के रखे है छत्तीसगढ़िया मन बर। अभी जब हमन जनसंपर्क में जाथन तो बहुत छोटे छोटे बात पर मतलब इतना आक्रोश है जनता में कि हमन वोटे नहीं देवन की। दोनों पार्टी देख डरन वोटे नहीं दन, तो जब हमन जाथन नया पार्टी है छत्तीसगढ़िया मन के, एक बार आशीर्वाद दिहू की के, तो मन पूरा समर्थन करत है कि एक बार मौका देबो आप मन। ये सामाजिक चुनाव नहीं है। हर व्यक्ति की सेवा, हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही राजनीति कहलाई जाती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो बनाया गया, विभिन्न गांवों को मिलाकर बनाया गया। 1985 के बाद पहली बार सत्यनारायण शर्मा जी विधायक बने। लगातार इन क्षेत्रों की उपेक्षा भाजपा ने करी। मैं इसे बता दूं कि बिरगांव में कभी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। 15 साल की भाजपा की सरकार ने उन्होंने कभी सुध नहीं ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 करोड़ रुपए की सौगात दी और आज उसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। हमारा लक्ष्य ये है कि बिरगांव में इस गर्मी में टैंकर मुक्त बिरगांव को करना है। उसी प्रकार से इस बिरगांव में आत्मानंद स्कूल खुला, कॉलेज खुला। आचार संहिता के बाद ITI कॉलेज खुलने का भी मार्ग साफ हो चुका है। मानाक्यम में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ भी 44 करोड़ रुपए जल वर्धन योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया
उसका भूमि पूजन हो गया। अब उसका कार्य भी शुरुआत हो चुका है। लगभग 6 आत्मनिर्भर स्कूल इसी क्षेत्र में हमारे यहाँ खुले हैं। आज से 5 साल पहले तक रायपुर ग्रामीण में एक भी कॉलेज नहीं हुआ करता था। इन 5 सालों में 3 कॉलेज की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को दी है। पहले बिरगांव में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी के नाम से कॉलेज खुला। इसी वर्ष 2 कॉलेज और अमलीडी और मानाक्यम में खुले हैं। सब प्रमुख मार्गों का निर्माण हुआ। रायपुर ग्रामीण की जो मूलभूत समस्याओं की अनदेखी भाजपा ने 15 साल में की है, ये प्रयास हम लोग का रहा कि 5 सालों में उसको किसी भी तरीके से उसका निवारण करने का प्रयास किया जाए। और जो सेवा और भरोसा आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी के साथ लोगों का था, लोगों का भरोसा जो था, विश्वास जो था, उसी विश्वास को और सेवा को आगे कायम रखने का मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। ग्रामीण विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू जी हैं। आइए जानते हैं कि वो आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत वातावरण बहुत अच्छा है, शुभ संकेत है। रायपुर ग्रामीण में कमल खिलेगा और पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। कांग्रेस ने 75% घोषणा पत्र मतलब पूरा करने की बात कही है और कर्जा माफ़ी जैसे कि महत्वपूर्ण जो घोषणा है उसने ये किया है, लेकिन अब कैसे जितने किसान ये जो 5 सालों में आत्महत्या किया है कर्जा के कारण, इसका पहले जवाब दे भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में यह वादा करे कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। पहले पिछला हिसाब तो दे, अभी तो देने का मौका है ना। जनता के बीच जाए और बोले हमने ये वादा किया था, ये पूरा किया है। कितने वादा को पूरा किया है? एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। आज लाखों की तादाद में नई राजधानी में जो दैनिक वेतन भोगी जो है, नियमितीकरण के लिए आज धरना प्रदर्शन किया। कितने लोगों का नियमित किया है? अंदर भैया एक बात बताइए कि आपके सामने कि निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा के सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? वो मेरा बच्चा है, उसके बारे में क्या बोलना है? जीत का आधार क्या है? मेरा जनाधार, हमारा जीत का आधार जनाधार। लोग चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। दुनिया परिवर्तनशील है और कितना जलेंगे? खाली नमस्ते करके सब दिन थोड़े चला जाओगे? तो नमस्ते कोई समय नमस्ते करने वाले। भूपेश सरकार के 5 साल कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? भूपेश सरकार का 5 साल लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं, महिलाओं का सम्मान नहीं, गुंडागर्दी, रेत माफिया और क्या और बोलो सब। हाँ, चुनाव लड़ होते मोर नाम श्रीमती लक्ष्मी नागे और मैं रायपुर नगर उत्तर से लड़त हो चुनाव। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नाम है। क्या चुनावी मुद्दा क्या है आप? चुनावी मुद्दा मोर छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार बरे। आज छत्तीसगढ़िया मान छत्तीसगढ़ में रही के एक चीज़ के लिए तरसा थे, तो ओकर मन के हक अधिकार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़िया वाद आना चाहिए, एक कर लेके हम आज नामांकन दाखिल कर दिया है, किस तरीके का तैयारी रहनी है और क्या निर्णय आ सकता है? नहीं, निर्णय तो निश्चित रूप से मैं विजय होकर आ रही हूँ, क्योंकि महिलाओं का भरपूर साथ है, युवाओं का भरपूर साथ है। उत्तर विधानसभा के हर एक नागरिक, हर एक समाज का साथ है मेरे साथ। उनके मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक के उनको मिल नहीं पा रही है। पानी की समस्या है, गड्ढे की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है, बहुत सारे चीज़ों से जो जूझ रही है जनता, उसको निदान करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है और मुझे जनता का भरपूर सहयोग और साथ है मेरे साथ। नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं, क्या देखते हैं? हम देख रहे हैं कि जनता और कार्यकर्ताओं को जो अपार उत्साह है वो इस बात को बता रहा है कि कांग्रेस जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, माफिया राज, इससे छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो गई है। रायपुर की जनता गड्ढों से, धूल से, चाकूपुर से त्रस्त हो गई है। अब वो बदलेगी और कमल फूल की सरकार लाएगी और पुराने जैसे विकास को फिर से शुरू करवाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी कैसे देखते हैं आप? अच्छे, वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। वो तो जांजगीर से और पहले पामगढ़ से, वो जयपुर से विधायक रहे हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं यहाँ से टिकट ही नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती मुझे दिया गया है। और जो चाहते नहीं हैं उनको जनता क्यों चाहेगी? कद्दावर नेता है, इसीलिए 35 साल तक उसकी इच्छा से कांग्रेस पार्टी टिकट देता है साहब। फिक्सिंग मैच हमेशा रहता है। पिछले समय कन्हैया अग्रवाल, मुझको बताइए ना, क्यों नहीं मिला प्रमोद दुबे को, क्यों नहीं मिला एजाज ढेबर को, क्यों नहीं मिला कन्हैया अग्रवाल को? फिक्सिंग करते हैं साहब। और कोई अवैध किला नहीं है। छत्तीसगढ़ की माटी में विद्याचरण शुक्ल जी को रमेश बैस जी हरा दिए थे। कद्दावर नेता तरुण चटर्जी जन नेता, उसको राजेश मुड़त जी हरा दिए थे।
और सत्यनारायण शर्मा जो दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम कहलाते थे, उनको नंदे साहू ने हरा दिया सर। समझ रहे ना? प्रमोद दुबे की बात कर रहे थे, प्रमोद दुबे की बात कर रहे थे। पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने उनको ऑफर किया था विधानसभा चुनाव न लड़ने के लिए, उन्हीं के द्वारा मना किया गया है। लेकिन अभी तो वाल राइटिंग पुरानी बस नहीं देखे थे बूढ़ा तालाब में प्रमोद दुबे सवाल। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस समय नहीं चाहते थे, आज चाहते थे, नहीं मिला। और असली बात, महंत जी ने स्वयं भी बड़े दुखी मन से कहा, मैं दक्षिण से चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मैं चापा जांजगीर जयपुर से लड़ना चाहता था। जबरदस्ती उनको बलि का बकरा बृजमोहन जी कहने पर फिक्सिंग में कराया गया है। 35 साल हो गया बृजमोहन अग्रवाल को। साहब रायपुर दक्षिण का मतदाता नहीं है, रायपुर दक्षिण के 2.5 लाख मतदाता, ये लोग गंगा जल का कसम खाते, हमारे मतदाता कसम खा रहे हैं कि 2.5 लाख में कोई एक हमारा बेटा बहन बेटी दक्षिण का विधायक होना चाहिए। बाहरी आदमी नहीं चलेगा। यदि राजनांदगांव में रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन बाहरी है तो छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठापूर्ण सीट दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल बाहरी है। दरसिवा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा जी हमारे सामने हैं। आइए जानते हैं कि वह नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आज कैसे महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए ये अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे खरा उतरेंगे और आज से नामांकन के बाद हम युद्ध स्तर पे अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी करेंगे। और चुनाव प्रचार तो हम काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब एक नया पेस, एक नई उत्साह के साथ हम नए उत्साह के साथ काम करेंगे। आपके क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कैसे देखते हैं आप? मैं देखता हूं कि एक निष्क्रिय लीडरशिप रही है पहले, जो 20 साल पहले इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी और 20 साल बाद उनको सुध आई है फिर से चुनाव लड़ने की। धरसीवां से टिकट तो बलौदाबाजार से मांग रही थी वो। तो धरसीवां विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि 20 साल पहले चुनाव हारने के बाद वो कभी 20 बार उस क्षेत्र में नहीं आई। राज्यसभा की सांसद रहते हुए 6 साल में 6 ठो काड़ी नहीं वहाँ पे हिलाई, और ना ही वो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए कोई काम कर पाए। तो उनकी निष्क्रियता के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आपके क्षेत्र में जो कठिया गांव है वहां जाके धान कटाई करा रहे थे, कैसे देखते हैं आप? चुनाव में क्या असर पड़ेगा? ये बताओ, कोई हंसिया धरने से कोई किसान बन जाएगा क्या? और गांव में किसी को भभूत पकड़ा देने से क्या वैध बन जाएगा वो? भाई वो तो दिखाने का है। सभी जानते हैं कि किसानी क्या होता है। भाई एक हंसिया बाली पकड़ लेने से कोई किसान होता है क्या? हम लोग हैं किसान कि खेत में जाके हम लोग काम करते हैं, जो दिन भर काम करके अपने घर आते हैं, और किसान जो चटनी बासी खा के अपना जीवन यापन करते हैं। गरीबों का अभी जाके देखो उनके घर, केवल दिखाने से नहीं होता, एक बाली और हंसिया दिखाने से किसान नहीं बन जाता। डहरिया जो आपके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भारी जीत से जीतेंगे बोल रहे हैं, क्या? वो बाहरी व्यक्ति हैं। पिछले बार उन्होंने झूठे वादे करके यहाँ जीत सुनिश्चित की थी, लेकिन इस बार आरंग विधानसभा की जनता ने उनके झूठे वादों को जान लिया है, समझ लिया, और इस बार उन लोगों ने ठान लिया है कि ऐसे बाहरी व्यक्ति को खदेड़ेंगे और क्षेत्रीय बेटा को चुनेंगे कमल के निशान। भूपेश सरकार ने कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? ये सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ बोलने का काम करती है, घोषणा करना जानती है, बस वो पूरा करती नहीं है। शराबबंदी का घोषणा किया था, हुआ क्या पूरा बताइए? युवा लोग को रोजगार देंगे बोले थे, कौन सा रोजगार मिला जरा बताइए? 2500 रुपये देंगे बोले, कौन से युवा को 2500 रुपये मिल रहा है जरा बताइए? कौन से किसान की आय को दोगुना किया जरा बताइए? किसी भी घोषणा को पूरा उन्होंने नहीं किया। ये झूठ बोलने का काम करती है और सब पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है, आरंग की जनता भी जान गई है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन, छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन भर भर के वोट दी, और हमार जतका प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। परंपरागत राजनीति नहीं करतन हमन, ये राजनीति ला आंदोलन के रूप में, जैसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सरलग आंदोलन करके अपन आंदोलन ला सफल करे है। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के राजनीतिक दल जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है, राजनीतिक आंदोलन करे बर निकले है, और ये आंदोलन में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला सफलता मिली, और छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन छड़ी छाप, गोटानी छाप, हमार बाबा के छाप, बूढ़ा बाबा के छाप, बूढ़ा देव के छाप, बूढ़ा देव के सरकार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन बनाए बर संकल्प लेकर के बैठे हैं। में एक ठन विषय है, और एक ठन विषय में समाहित है सबो 100% आउटसोर्सिंग मुक्त छत्तीसगढ़,
चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के आउटसोर्सिंग के बात हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र के आउटसोर्सिंग के बात हो, व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र के आउटसोर्सिंग के बात हो, किसानी के क्षेत्र के आउटसोर्सिंग के बात हो, भाषाई क्षेत्र के आउटसोर्सिंग के बात हो, छत्तीसगढ़ में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सरकार बनते ही आउटसोर्सिंग मुक्त छत्तीसगढ़ बनाए के क्रिया खाए के हमारे प्रत्याशी मन निकले हैं, हमारे सेना मन निकले हैं। आप अपने नाम बताइए, कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं ये बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार बंजारे है। मैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से रायपुर ग्रामीण से विधानसभा में चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस सरकार को कैसे देखते हैं? कांग्रेस सरकार को तो हम पूरी जनता जो है 70 साल से देख रही है, तो हमने तो उनको कभी गए ही नहीं उनमें। कर्जा माफी की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, कर्जा भी वही करता है और माफ़ भी वही करता है। कर्जा माफ़ी से कोई किसी का विकास तो होता नहीं है, लेकिन कर्जा ही क्यों, जब किसान हर साल खेती करता है, हर साल वो उपज निकालता है, तो उनको उपज से अच्छा उनको मेहनत आना मिले तो कर्ज क्यों डूबेगा किसान। तो ये तो नीति सही नहीं है कि कोई कर्ज हो और उसको माफ़ करे। आप अपना नाम बताइए, कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बताएं। मैं बुद्ध घोष बोधी, रायपुर पश्चिम से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के तत्व पर। क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मुद्दा तो गरीबी आज इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं, और साथ ही साथ जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनको रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है। युवा परेशान हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार की हो या बीजेपी की सरकार की हो। दोनों की सरकार यहाँ देख चुके हैं, और दोनों सरकार में गरीब जो है आज और गरीब होता चला जा रहा है। बीपीएल की जो समस्या है वो और बढ़ती चली जा रही है। भले ही सरकार कहती है कि कम हो रही है, लेकिन लोग तो 2 रुपये किलो का चावल खा रहे हैं, 3 रुपये किलो का चावल खा रहे हैं, 1 रुपये किलो का चावल खा रहे हैं। तो ये तो स्थितियाँ बड़ा ख़राब है। ऐसी स्थिति में आज शिक्षा के स्तर को भी देखेंगे तो काफ़ी शिक्षा के स्तर में बच्चों की जो स्थिति है वो पूरा डाउन है छत्तीसगढ़ के अंदर। गंगा जल के कसम खाए कांग्रेस, गंगा जल की कसम निकली होकर मन के भाजपा सरकार बनी, जय जय श्री राम बोला ही सब। क्या नाम है आप मन के? लखेश्वरी। कहाँ रही था? भनपुरी। कैसे आए हो आप? ये चुनाव के हैं। काकर के में आए हो? भाजपा वाले। मोतीलाल साहू के। अच्छा, मोतीलाल साहू का है। समर्थन करे बर मोतीलाल साहू के ग्रामीण विधानसभा से खड़े है भैया, और वही चला जिताना है, मतलब जिताना छे बार भाजपा ही लाना है, बदलना है। अब बहुत हो गए कांग्रेस के राज। कांग्रेस सरकार तो अधिक सारा काम करे थे, काम करे कुछ नहीं करे हुआ, सब झूठ पूरा का करे, गोबर तक के घोटाला करे हुआ। कैसे पता? कैसे पता? पूरा पेपर में आवा थे, हमन कार्यकर्ता हमारा सब पता है। कौन गाँव रही था? हम भनपुरी रिथन। पालिका के पूर्व महापौर अंबिका यदू हमारे सामने हैं। आइए जानते हैं कि इस बार किसको चुनाव जिता रहे हैं। किसको चुनाव जिता रहे हैं? जिताएंगे तो जनता, भारतीय जनता पार्टी को। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। गोवर्धन साहू। कहाँ रही था? अभनपुर ब्लॉक, हसदा नंबर 2 में। तो वहाँ कौन खड़े हैं चुनाव में भाजपा के? इंद्र कुमार साहू। क्या स्थिति है? बहुत अच्छा है। गणेश साहू हार जी? हार जी। हमारे गांव में गौठाने नहीं बना है वो, और गौठान गोबर खरीदते थे, जगह जगह डिंडोरा पेटा थे है। हमारे गांव में उतना बड़ा गांव है, 3000 की जनसंख्या, वहाँ तो गौठाने नहीं बने हैं का। तो गोबर खरीदो कहाँ जगह जगह? वो कहाँ खरीदत है? नहीं खरीदत भाई। गणेश साहू कहा थे बहुत बड़ा काम करेंगे। कोई काम नहीं, 25 साल हो गए वाला विधायक रहा, 25 साल में क्रियाकलाप हो जाती थी पूरा अभनपुर ब्लॉक के है, तो अभी तक कहाँ हो है? अभी धान काटे में गई राहुल गांधी तो धान का ले रहा हमारे घर आए और कमाए बोला हमन देवो 120 रुपये रोजी किसान बताना भाई, एक दिन आ गया चल देते हैं, वो हो गए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस